दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं उस देश की जहां मेहमानों के सामने ग्रास हॉपर्स को फ्राई करके परोसने का रिवाज है। इस देश को गोरिल्लाओं का देश भी कहा जाता है। यहाँ है दुनिया का दूसरा सबसे छोटा चर्च। इस देश में टैक्सी बुलाने पर आती है मोटरसाइकिल। यहाँ की महिलाएं होती हैं बड़ी मेहनती और इस देश में हर साल सबसे ज्यादा शराब कंज्यूम की जाती है। मेहमान नवाजी इनके दिल में बसती है, भले ही गरीबी अपार है। यहाँ पर हरी भरी घास की कमी नहीं है क्योंकि सरकार ने पेड़ काटने पर बनाया है सख्त कानून। इस देश के लोग नाश्ते में खाते हैं रोलेक्स। पर कैसे और ये देश है कौन सा? हम आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं गरीब लेकिन मनमोहक देश युगांडा की। इसके बारे में सब कुछ डिटेल में बताएंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। दोस्तों युगांडा बेहद ही खूबसूरत और मनमोहक देश है। इसकी सुंदरता के चलते इसे दी पर्ल ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। युगांडा दुनिया के उन देशों में शुमार है जो लैंडलॉक कंट्रीज है। इस देश का बॉर्डर पूर्व में केन्या, उत्तर में सूडान, पश्चिम में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, दक्षिण पश्चिम में रुवांडा और दक्षिण में टंजानिया से मिलता है। इस देश के साथ में विक्टोरिया झील का एक बड़ा भाग भी है जिससे केन्या और टंजानिया की सीमाएं निर्धारित होती है। लैंडलॉक कंट्री होने के बावजूद युगांडा में नदियों और झीलों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों देश का टोटल लैंड एरिया 2,41,038 स्क्वायर किलोमीटर का है। युगांडा आज 5,11,73,803 लोगों का घर है। इसमें से 20% हिस्सा तो अकेले कंपाला में ही रहता है। वहीं देश की कुल आबादी का 25% हिस्सा शहरों में है, जबकि 75% हिस्सा आज भी गांव में रहना पसंद करता है। सी लेवल से 1100 मीटर की ऊंचाई होने के चलते देश में भीषण गर्मी पड़ती है। एवरेज टेम्परेचर भी 25 से 29 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। देश की कैपिटल सिटी कंपाला, जिसे देश का सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है, यहाँ का लाइफस्टाइल भी युगांडा के बाकी शहरों के मुकाबले काफी अलग माना जाता है। इस देश की सबसे खास बात दोस्तों ये है कि यहाँ 75% लोगों के घर मिट्टी से बने हुए हैं। क्योंकि पहला तो ये गरीब देश है, दूसरा मिट्टी से बने घर गर्मी में कुछ राहत पहुंचाते हैं। एक और खास बात कि यहाँ जब भी कोई नया घर बनता है ना, तो उसकी दीवारों को बनाने की जिम्मेदारी घर की महिला की होती है, जबकि छत की जिम्मेदारी पुरुषों के कंधों पर होती है। यानी हर काम मिल बांट कर करते हैं युगांडा वासी। इस देश की टोटल जीडीपी $145 बिलियन के अराउंड है और यहाँ प्रति व्यक्ति आय भी $1,163 से कुछ ऊपर ही है। देश की 1/3 आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीती है और कुछ लोग की इनकम रोजाना 153 रुपए से भी कम है, जबकि कुछ लोग की सैलरी लाखों में भी जाती है। इस तरह कहा जाता है कि युगांडा में लोग या तो बहुत अमीर हैं या फिर बहुत गरीब। यहाँ पे आपको मिडिल क्लास फैमिलीज बहुत ही कम नजर आएंगी। दोस्तों भले ये गरीब देश है और लोगों के पास अच्छी लाइफस्टाइल की कमी है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि युगांडा के लोगों का दिल बहुत अमीर है। इनके चेहरे से स्माइल कभी गायब नहीं रहती और ये हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हैं। वैसे फ्रेंड्स, हर देश का अपना एक नेशनल फ्लावर होता है। एग्जाम्पल के लिए अपने भारत का कमल है, लेकिन ये हैरानी वाली बात ही है कि युगांडा का कोई नेशनल फ्लावर नहीं है। इस देश को दोस्तों कई नामों से जाना जाता है, जैसे बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री। जी हाँ, असल में इस देश की महिलाओं की बहुत ही कम उम्र में शादी करवा दी जाती है और फिर हर महिला के पास 5 से 6 बच्चे तो मिनिमम होते ही हैं। यही कारण है कि बीते कुछ सालों में देश की आबादी में घनघोर तरक्की हुई है। हालांकि ये एक युवा देश भी है जहाँ की आधी से ज्यादा आबादी 14 वर्ष से कम की है। यानी ये युवा चाहे तो अपने देश को आगे लेकर जा सकते हैं और चाहे तो पीछे भी लेके जा सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको हरियाली भरपूर देखने को मिलेगी। जंगलों की तो कमी है ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि युगांडा की सरकार पेड़ों और प्रकृति को लेकर काफी एक्टिव रहती है। देश में अगर किसी ने गलती से भी एक पेड़ काट दिया तो उसे भरपाई के तौर पर 3 और पेड़ लगाने होते हैं। वाकई इतनी एक्टिव हमारी गवर्नमेंट भी हो जाए तो पॉल्यूशन की जगह देश हरियाली से भर जाए। युगांडा को गोरिल्लास का देश भी कहा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर 1000 के लगभग पर्वतीय गोरिल्ला है, जबकि बाकी प्रजातियों को मिलाकर 5000 के लगभग गोरिल्ला रहते हैं। यहाँ के माउंटेन गोरिल्लास आकर्षण का केंद्र है, सब बहुत पसंद करते हैं। वहीं इस देश की सफारी को भी बाकी अफ्रीकन कंट्रीज के मुकाबले काफी यादगार माना जाता है। इस देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या का ज्यादातर हिस्सा माउंटेन गोरिल्ला और एलिफेंट्स को देखने के लिए ही आता है। इसके अलावा सैलानी युगांडा में बर्ड्स की अच्छी खासी संख्या भी निहार सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी पक्षी हैं, उनका 11% हिस्सा तो अकेले युगांडा में ही पाया जाता है। यहाँ पर कई अलग अलग तरह के पक्षी पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि युगांडा में सुबह जल्दी उठने के लिए आपको अलार्म सेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पक्षियों की चहचहाहट से आपकी नींद अपने आप टूटने पर मजबूर हो जाएगी। फ्रेंड्स, युगांडा के लोग शराब के बड़े वाले दीवाने हैं। पूरे अफ्रीका में सबसे ज्यादा शराबी देशों में युगांडा हमेशा आगे रहता है। इस देश के लोग हर साल करीब 12 लीटर तक शराब कटक जाते हैं, वो भी सिंगल पर्सन। जी हाँ, अकेला बंदा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वाइन इस देश के लोग की जान है। वाइन के अलावा यहाँ कॉफी को भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, जो न सिर्फ पीने बल्कि देश की इनकम में भी काफी साथ देती है। युगांडा हर साल कॉफी और कॉटन की बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करता है और फिर इसे दुनिया भर में बेचकर पैसा भी कमाता है। इनके अलावा केले उत्पादन करने के मामले में भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है युगांडा। यहाँ पर हर साल बड़ी संख्या में
केलों का प्रोडक्शन होता है और उन्हें दुनिया भर में भेजा भी जाता है। सोर्स ऑफ इनकम में युगांडा का टूरिज्म सेक्टर भी काफी मदद करता है। जी हाँ, इस देश में हर साल 10 मिलियन के लगभग पर्यटक घूमने फिरने के लिए आते हैं और युगांडा की खूबसूरती, संस्कृति और परंपराओं में खो जाते हैं। साथ ही किसी फेस्टिवल के दौरान युगांडा की महिलाओं की ताल से ताल भी मिलाते हैं। दरअसल युगांडा की महिलाओं को बहुत ही अच्छी डांसर्स माना जाता है। परिवार में या देश में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा फंक्शन अगर हो तो युगांडा की महिलाएं जमकर डांस करती है और ऐसा डांस करती है कि सामने वाला देखकर हक्का बक्का रह जाए। वैसे युगांडा के लोगों की मेहमान नवाजी से सैलानियों का दिल भर आता है। इस देश के लोग सैलानियों को भगवान की तरह ही समझते हैं। बच्चे तो पर्यटकों को देखकर खुशी से चिल्लाने और झूमने लगते हैं। युगांडा में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तभी किसी के घर जाएं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर्यटकों का स्वागत तवे पर भूंजे हुए झींगुर को परोस के किया जाता है। अगर किसी सैलानी के लिए ऐसा किया गया तो मान लीजिए कि वो उनके लिए बेहद खास है। युगांडा के लोगों को दोस्तों बड़ा सेंसिटिव माना जाता है और ये दिल के भी काफी साफ होते हैं। साथ ही इस देश की कुछ अलग थलग सी बातें भी हैं। जैसे युगांडा में अगर कोई किसी से मिलता है तो सबसे पहले उसका हालचाल पूछता है, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर युगांडा के लोग उस व्यक्ति को अच्छी नजरों से नहीं देखते, मतलब उसे असभ्य लोग की कैटेगरी में रखा जाता है। इसलिए अगर आप युगांडा जाएं तो लोग का हाल चाल जरूर पूछे। देश का एक और अजीब नियम है कि यहाँ लड़की हो या लड़के कोई भी अपने पैर नहीं दिखा सकता, मतलब इस देश के लोग को हाफ पैंट पहनना मना है। अगर आप सैलानी है तो शायद आपको बख्श दिया जाए, लेकिन किसी युगांडा वासी ने हाफ पैंट पहन ली तो उसकी खैर नहीं। इस देश में पुरुषों से ज्यादा एक्टिव होती है महिलाएं। पुरुषों को काफी सुस्त या नशे का आदी माना जाता है, जबकि युगांडा की महिलाएं काफी एक्टिव होती है और युगांडा में ज्यादातर महिलाएं ही अपना घर बार चलाती है। इस देश में दोस्तों बीमारियों का एक मजबूत जाल है। डेंगू मलेरिया के अलावा यहाँ HIV के पेशेंट्स हर साल बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। HIV का मुख्य कारण शिक्षा का अभाव और नॉलेज की कमी को बताया जाता है। हालांकि स्वास्थ्य सेवाएं भी इसके लिए बराबर की जिम्मेदार हैं, जो लोगों की पहुंच से कोसों दूर है। देश का लिटरेसी रेट 79% का है, जो इस मॉडर्न युग के हिसाब से काफी कम है। हालांकि इस रेट में परिवर्तन करने के लिए सरकार काम कर रही है ताकि बच्चे शिक्षित होकर अपने देश के विकास में हाथ बटाएं और युगांडा की दरिद्रता दूर हो। चर्च तो दोस्तों आपने दुनिया में कई देखे होंगे, लेकिन सबसे छोटा चर्च शायद ही कभी नजर आया होगा, क्योंकि ये युगांडा में बसा हुआ है। इस छोटे चर्च को बिको हिल चर्च के नाम से जानते हैं। ये युगांडा का सबसे छोटा चर्च है, जबकि दुनिया का दूसरा सबसे छोटा चर्च माना जाता है, जहाँ एक पादरी को मिलाकर सिर्फ 3 लोग के ही खड़े होने की व्यवस्था है। दोस्तों जब भी दुनिया के सबसे खूंखार तानाशाहों की बात आती है तो वर्तमान के किम जोंग उन और अतीत के हिटलर का नाम जरूर लिया जाता है, लेकिन इनसे भी खतरनाक था युगांडा का तानाशाह ईदी अमीन। एक रिपोर्ट की माने तो ईदी अमीन के शासनकाल में 5 लाख के लगभग लोगों को बेरहमी से मारा गया था। खैर आपको बता दें युगांडा में अगर कोई टैक्सी मांगता है तो उसे बदले में मोटरसाइकिल मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मोटरसाइकिल को ही टैक्सी के रूप में यूज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ साइकिल का इस्तेमाल भी सबसे ज्यादा किया जाता है। दोस्तों एक टाइम था जब युगांडा को भारतीयों के लिए बेहद खास माना जाता था। पूरे देश में बड़ी संख्या में भारतीय और एशियाई मूल के लोग बसे हुए थे, लेकिन साल 1972 में कुछ कारणों के चलते सभी भारतीयों को युगांडा छोड़ने का आदेश दे दिया गया, जिसके बाद यहाँ भारतीयों की संख्या एकदम से 0 पे पहुँच गई। हालांकि आज के समय में कई एशियाई मूल के निवासी यहाँ बसे हुए हैं। युगांडा में दोस्तों नॉन वेजिटेरियन फूड के तो जैसे लोग दीवाने ही हैं। इनका एक स्पेशल नाश्ता भी है जिसे रोलेक्स खड़ी या रोल कहते हैं। अब आप सोच रहे हैं क्या वाला है, तो आपको बता दें ये एक स्पेशल नाश्ता है जिसे रोटी और अंडे के साथ साथ स्पाइसी मसालों और कुछ सॉसेस के कॉम्बिनेशन के साथ तैयार किया जाता है। युगांडा के लोग का ये नाश्ता बड़ा ही चटपटा होता है। इसके अलावा टिड्डो को फ्राई करके खाना और खिलाना इन्हें कितना पसंद है ये तो आप जान ही चुके हैं। बाकी मीट, फिश जैसी नॉन वेजिटेरियन डिशेस भी युगांडा में खास पसंद की जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि युगांडा में कहां-कहां की सैर आप कर सकते हैं। तो दोस्तों चिंपैंजियों के इस देश में चिंपैंजियों से मिलने के लिए आपको जाना होगा बविंडी इम्पेनेट्रेबल नेशनल पार्क, जो 35 साल पुराना है और यहाँ पर लगभग 120 मैमल्स हैं, 350 पक्षियों की प्रजातियां हैं, 400 से ज्यादा वनस्पति हैं और 400 से ज्यादा गोरिल्ला रहते हैं। इसके बाद आप फोर्ट पोर्टल जा सकते हैं जो युगांडा में अट्रैक्शन का केंद्र है, और बुडोंगो फॉरेस्ट का भी मजा लिया जा सकता है यहाँ पे, जहाँ जानवरों की कई प्रजातियां रहती है। फिर आप यहाँ सफारी का मजा ले सकते हैं, जायके का मजा ले सकते हैं और काफी सारे एडवेंचर्स को भी ट्राई किया जा सकता है। यहाँ की नाइट लाइफ भी दोस्तों कमाल की है, खासकर कैपिटल सिटी की, जहाँ लोग आपको रात भर बार्स में झूमते गाते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपका प्लान सेसे आइलैंड्स को देखने का है तो जरा सावधान हो जाए, क्योंकि इस आइलैंड को बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आइलैंड हद से ज्यादा खतरनाक मगरमच्छों का घर है। हालांकि फिर भी युगांडा के इस आइलैंड पर भारी भीड़ रहती है और सैलानी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते भी है। युगांडा जाने की बात करें तो दोस्तों यहाँ की करेंसी युगांडा शिलिंग, जिसकी भारतीय रुपयों में वैल्यू 0.22 रुपीस के बराबर है। इस देश में जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत पड़ेगी और सभी कागजात अगर पूरे हैं तो आपको 6 से 7 दिनों में वीजा मिल जाएगा। खर्चे की बात करें तो अकेले इंसान के लिए 7 से 10 हजार रुपए युगांडा घूमने के लिए इनफ है, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हैं या पार्टनर
दोस्तों के साथ हैं तो खर्चा भी उसी हिसाब से लगेगा। वेल फ्रेंड्स, ये थी युगांडा के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। वैसे आप मुझे बताइए, कभी आप क्या युगांडा गए हैं? अगर गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।